दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में उसका सबसे ताकतवर प्रतिनिधि यानी राष्ट्रपति सार्वजनिक मंचों पर बहस के बाद चुना जाता है। लेकिन भारत में जब सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के दो पूर्व जजों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर लोकसभा चुनाव के मुद्दों पर आमने सामने सार्वजनिक बहस करने का न्योता दिया, तो इस न्योता को राहुल गांधी ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन दूसरे तरफ से बीजेपी ने इसको ठुकरा दिया है। इसका मतलब यह है कि पीएम मोदी राहुल गांधी के साथ सार्वजनिक रूप से बहस नहीं करेंगे। पीएम मोदी इस बहस से क्यों हट रहे हैं? पीएम मोदी राहुल गांधी के साथ बहस क्यों नहीं करना चाहते हैं? और बीजेपी अब एक युवा नेता को बहस करने के लिए आगे क्यों बढ़ा रही है? ये सारी बातें जाननी आपको जरूरी है, क्योंकि चुनाव के बीच इन बातों को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी राहुल गांधी से डर गए हैं, तो वही बीजेपी के अपने तर्क हैं। और बीजेपी का कहना है कि जब राहुल गांधी अपनी पार्टी में कोई हैसियत नहीं रखते हैं, तो फिर उनके साथ पीएम मोदी का संवाद करना कोई मतलब नहीं रखता है। आखिर पीएम मोदी क्यों नहीं ले रहे इस डिबेट में हिस्सा, और उनकी जगह बीजेपी का कौन सा युवा नेता राहुल गांधी से टक्कर लेने के लिए तैयार है, और लोग इस पे क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के दो पूर्व जजों जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस एपी शाह ने यह पत्र लिखा था और पीएम मोदी और राहुल गांधी को न्योता दिया था। राहुल ने पत्र मिलते ही न्योता स्वीकार कर लिया था और कहा था कि वो कहीं भी पीएम मोदी से डिबेट करने के लिए तैयार है। उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें आशा है कि पीएम मोदी भी इसे स्वीकार करेंगे, लेकिन बीजेपी ने अपना रास्ता अलग कर लिया और न्योते को ठुकरा दिया। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी की कांग्रेस के भीतर भी कोई साख नहीं है, तो फिर पीएम मोदी उनके साथ बहस करें, इसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन इसी के साथ बीजेपी के एक युवा नेता ने एक और नाम सामने किया है और कहा है कि ये राहुल गांधी से डिबेट करने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा है और उसमें लिखा है कि राजनीतिक परिवार के वंशज और एक आम युवा के बीच एक समृद्ध बहस होगी। तेजस्वी सूर्या ने अपने पत्र में लिखा है कि प्रिय राहुल गांधी जी, भाजयुमो ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिनव प्रकाश को आपसे बहस के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। तेजस्वी ने तंज भरे लहजे में कहा कि राहुल गांधी ना तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और ना ही इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार हैं। ऐसे में उनके साथ पीएम मोदी के भाषण का कोई मतलब नहीं बनता है। उनके साथ तो भाजयुमो का एक प्रवक्ता ही डिबेट के लिए काफ़ी है। लेकिन सोशल मीडिया पर सूर्या का ये दांव उल्टा पड़ गया। जब से उन्होंने एक्स पर राहुल गांधी के सामने डिबेट के लिए नए युवा नेता का नाम रखा है, तब से लोग उन्हें घेर रहे हैं। कई लोगों ने सवाल खड़े किए हैं और साफ कहा है कि पीएम मोदी को इस डिबेट का हिस्सा होना चाहिए। कई लोगों ने कहा कि ये देश राहुल गांधी और पीएम मोदी को सार्वजनिक रूप से डिबेट करते हुए देखना चाहता है। वो जानना चाहता है कि आखिर दोनों लोग इस देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या सपना और क्या उद्देश्य अपने मन में रखते हैं। अगर मोदी जी को कोई डर नहीं है, तो उन्हें इस न्योता को स्वीकार करना चाहिए और राहुल गांधी के साथ डिबेट करना चाहिए। कुछ लोगों ने सूर्या को आड़े हाथ लेते हुए साफ कहा कि आप कौन होते हैं इस मामले में बीच में पड़ने वाले। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने राहुल और मोदी को डिबेट के लिए बुलाया है, तो उन्हें करना है या नहीं, उन्हें खुद इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन फिलहाल इस मामले में कई तरह की राजनीति हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि मोदी डर गए हैं, वहीं बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी जब अपनी ही पार्टी में कोई साख नहीं रखते, तो फिर उनके साथ पीएम मोदी के संवाद का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी और पीएम मोदी को एक मंच पे आके सार्वजनिक रूप से डिबेट करना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए हमें फॉलो करते रहिए। नमस्कार।